नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी का जो सेकंड टॉपिक था, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम जो है लगभग 67 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है कवर कर लिया है। इसमें हमने जो है 40 प्लस क्वेश्चन हमने जो है इसका कवर किया है। और इसमें आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 67 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपको जो है वीडियो को लास्ट तक जो है ज़रूर देखना है। और जो है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप जो है चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, यानी ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाएगा। जो मानव शरीर का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो प्रकुंचन दाब होता है, 120 mmHg होता है। अगर हम देखें इसके बारे में तो हृदय का जो प्रकुंचन जो होता है वह किसमें होता है? ये जो सिस्टोलिक प्रेशर किसमें होता है? यह जो है धमनियों की दीवारों में होता है। जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ यानी जो आर्टरीज होती हैं, उनकी दीवारों पर जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, जो है ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, या रुधिर दाब भी इसी को बोलते हैं। एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, एक को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जिसको क्या बोलते हैं? अनुशीतलन दाब बोलते हैं। अनुशीतलन दाब बोलते हैं, जो नीले के अनुशीतलन के फलस्वरूप होता है। जो नीले होता है, जो वेन्स होती हैं उनके अनुशीतलन के कारण होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 120 mmHg। अच्छा, जो है डायस्टोलिक प्रेशर, इसका जो वैल्यू कितना होता है? ये होता है 80 mmHg होता है। कितना? 80 mmHg होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो जो अयोटा होता है, अयोटा और अयोटा या अयोटा इसको पढ़ते हैं। ये जो होता है महाधमनी, इसको कहा जाता है महाधमनी बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अयोर्टा या महाधमनी जो है मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है धमनी है। ये इसका कार्य क्या है? ये जो हृदय है, हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है। ये जो है जो हृदय है, हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है। और जिसमें क्या होता है, ये इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त का प्रवाह होता है। किसमें? ये पूरे बॉडी में क्या करता है? ये पूरा बॉडी में ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त का प्रवाह करता है। कहाँ पे? ये जो होता है पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करता है। और इसमें जो है जो महाधमनी होता है, इससे जो वेन्स होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं, ये क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जिसको शिराएँ बोलते हैं, ये कनेक्ट होती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे पूरे बॉडी के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की जो है पीएच रेंज यानी पीएच से हम क्या पता करते हैं? पीएच से किसी भी वस्तु की जो है अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण होता है। किसकी सहायता से? पीएच स्केल की सहायता से। पीएच स्केल की सहायता से अगर किसी भी वस्तु का जो है पीएच अगर 7 है तो उसको क्या कहा जाता है? अगर पीएच वैल्यू जो है पीएच स्केल पर कितना है? 7 है तो उसको उदासीन बोलते हैं। उदासीन। अगर पीएच 7 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। अम्लीय। और इससे अधिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसका जो है आंसर देख लेते हैं। मानव शरीर का जो पीएच होता है वह कितना होता है? तो जो होता है कितना? 7.35 से 7.45, 7.35 से 7.45, यानी जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम कुछ और पदार्थ हैं उनके जो है पीएच को देखते हैं। जैसे आपका जो समुद्री जल हो गया, इसका पीएच कितना होता है?
समुद्री जल का पीएच तो होता है कितना 8.4 होता है, यानी जो है हाई एल्कलाइन होता है। और अगर हम बात करें रक्त का रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच होता है 7.4। ये जो है वीक एल्कलाइन होता है, यानी जो 7 के नज़दीक इसकी वैल्यू है, 7 से थोड़ा ही अधिक है, यानी ये वीक एल्कलाइन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर हम बात करें रक्त के बाद, तो जो लार होता है, लार का पीएच 6.5 होता है। दूध की बात करें अगर हम, दूध का तो 6.4 होता है। कितना होता है इसका 6.4। सिरका का कितना होता है 2.4 होता है। नींबू का कितना होता है 2.2 होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है किसी भी वस्तु का। अगर पीएच मान जो है 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर का जो है पीएच स्तर क्या होता है 7 से 7.8 होता है। ऑप्शन ए ही सही, इसका सही हो जाएगा। 7.0 से 7.8 होता है, ऑप्शन ए सही है। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन था। इससे पहले वाला भी नंबरिंग कर लीजिए, ये 3 है, ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी रक्तवाहिका को कहा जाता है। सबसे छोटी रक्तवाहिका को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं केशिका बोलते हैं। केशिका क्या बोलते हैं इसको, केशिका बोलते हैं, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, कैपिलरीज होता है, इसको बोलते हैं केशिका बोलते हैं, कैपिलरीज। माना जो है शरीर की जो है सबसे छोटी रक्तवाहिनी जो है कौन सी है, जो है केशिका, कोशिका नहीं केशिका होती है, केशिका। इसका जो व्यास होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे धमनी की, तो धमनी में क्या होता है शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त यानी जो ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड का जो है इसमें प्रवाह होता है। शिरा में क्या होता है जो है इसमें अशुद्ध रक्त यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है ब्लड का जो है प्रवाह होता है। ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों से क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त को हार्ट तक लाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, हार्ट से जो शुद्ध रक्त यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो कौन होता है, रक्त के स्कंदन के लिए जो है प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन कौन सा है, फैब्रिनोजन होता है, फैब्रिनोजन प्रोटीन होता है, जिसके कारण जो होता है रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन, फैब्रिनोजन प्रोटीन। इसकी वजह से ही जो है अगर कहीं पे घाव लगती है वहाँ से ब्लड जो है अगर प्रवाह होता है निकल रहा है तो किसकी वजह से वहाँ पे रक्त का थक्का जमता है, फैब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पायरे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है। ये जो है इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं ना 120 mm Hg हम बताते हैं, जो है हिस्टोलिक प्रेशर जो बोले थे ना आपको इससे पहले, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में जब बता रहे थे, तो सिस्टोलिक प्रेशर में मैं आपको बताया था 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर, और जो डायस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था 80 mmHg बताया था। तो Hg क्या है, पारा है, यानी मरकरी कॉलम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी सही मरकरी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल जो है डोनर यानी जो है सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो कौन माना जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओ जो होता है सार्वभौमिक दाता होता है, और सर्वग्राही कौन होता है, सर्वग्राही। तो ए बी जो होता है सर्वग्राही। अगर कहीं पे आपको ऑप्शन में मिले ओ निगेटिव मिल जाए या ए बी पॉजिटिव मिल जाए, तो पहले आप इसी को जो है प्रीफर करेंगे, ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, यानी जो है सर्वदाता ओ निगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, इनमें से जो है कौन सा एक जो है रक्त समूह नहीं है। तो ए होता है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा,
ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी जो है कोई रक्त समूह नहीं है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? हॉलैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। और मैंने आपको बताया था ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है, ए बी क्या है? सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन है? ओ जो है सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो है संवहनीय तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो लाल रक्त जो है संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जो लाल रक्त जो है कणिकाएं, यानी जो लाल जो रक्त होता है, लाल रक्त होता है, यह किसका उदाहरण है? ये जो है संवहनी ऊतक का उदाहरण कौन है? जो लाल रक्त होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, किसका उदाहरण होता है? ये जो है संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। मानव शरीर में अगर हम बात करें रक्त की मात्रा जो है भार का कितना होना चाहिए, इसको पहले देख लीजिए। भार का कितना? 7 से 8%। ये पॉइंट आप जो है याद रखेंगे, 7 से 8%। यानी अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए ब्लड, और फीमेल में 4 से 5 लीटर जो है ब्लड होना चाहिए। तो इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? संवहनी तंत्र के संदर्भ में कौन जो है गलत है? तो यहाँ पे क्या है? लाल रक्त क्या है? संवहनी संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है, सही है। मानव का जो आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 होता है, ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना? 6.8 लीटर रक्त होना चाहिए, ये सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। तो 1.7 से 1 पॉइंट जो है 8 नहीं, ये कितना होना चाहिए? 7 से 8% होना चाहिए। 7 से 8% जो है मनुष्य के वजन का होना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ये क्या है? यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है? सही नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपको गलत ढूंढना है इसमें से? परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7.8% होता है, ये सही है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो है जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 6.8, यानी जो है 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तो केवल जो है रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो है सही है। ये जो होता है 6 से 7 लीटर होना चाहिए, ये सही है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। अब चलेंगे हम 13 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्पेस दिया है, लिखा है रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% क्या है? प्रोटीन, खनिज और हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा ये जो होता है रक्त का 55% होता है। बाकी रक्त कणिकाएं होती हैं, 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये पाए जाते हैं। और प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा का जो है 92% जल होता है और 8% में जो है प्रोटीन, खनिज और हार्मोन्स जो है उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त है, सामान्य मानव रक्त है क्या है? थोड़ा क्षारीय। मैंने आपको बताया था जो है 7.4 मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है? एक प्रकार का जो है वीक एल्कलाइन होता है। इसका जो नेचर होता है वीक एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। 7.4 इसका पीएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है कितना होना चाहिए? 120 से 80 mm Hg होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो है कचरे का परिवहन करता है? तो ये काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो प्लाज्मा होता है ये
पीले रंग का एक तरल घटक है, क्या है, एक प्रकार का जो है ये पीले रंग का, हल्का पीला रंग इसका होता है और इसकी मात्रा कितनी होती है, 55% होती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कितना परसेंट, 55% होता है। प्लाज्मा ही क्या करता है, भोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन युक्त जो कचरे होते हैं उनका क्या करता है, उनका परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला, यहाँ पे स्पेस है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन जो है ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो है लाल रक्त कणिकाएं, ये जो है ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, फिर आ गया क्वेश्चन वही, तो कौन करता है, ये करता है आरबीसी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है ऑक्सीजन का परिवहन, तो आरबीसी करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे स्पेस दिया है, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन जो है ऊतक जो है रक्त वाहिका के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके व्यास को कौन बदल देता है, तो जो मांसपेशी होती है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मांसपेशियां जो होती हैं शरीर के विभिन्न जो अंतरांग होते हैं वो बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की जो है शक्ति उत्पन्न करने हेतु जो है महत्वपूर्ण होती है। जो मांसपेशियां क्या करती हैं, ये हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको क्या करती हैं, अंदर फैलने सिकुड़ने आदि की जो है शक्ति कौन प्रदान करता है, जो मांसपेशियां हैं यही प्रदान करती हैं। तो इसका जो है करेक्ट जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मांसपेशी जो है ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को क्या करती हैं, बदलने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। मानव शरीर की जो है पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, दिल की जो फंक्शनिंग है उसको जानने के लिए, जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसकी फंक्शनिंग को जानने के लिए क्या किया जाता है, जो मानव शरीर का जो है पल्स दर जांच किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, औसतन 100 से 120, ऑप्शन बी सही है, 100 से 120 होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था 120 से 80 mmHg आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो किस अंग पे जो है एंजियोप्लास्टी किया जाता है। जो मानव शरीर का हृदय है, हृदय हृदय पर जो है एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हृदय पर जो है एंजियोप्लास्टिक जो है सर्जरी की जाती है। अच्छा, एंजियोप्लास्टी जो है एक जो होता है, एक जो है सर्जिकल प्रोसेस होता है, इसमें जो है हृदय की मांसपेशियों तक अगर ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, वो इसमें क्या किया जाता है, रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। जैसे मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज क्या बोलते हैं, कोरोनरी 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 आर्टरीज भी कहा जाता है, आर्टरीज भी इनको जो है कहा जाते हैं। डॉक्टर दरअसल क्या करते हैं ना, जब स्ट्रोक या दौरा पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, उस समस्या को क्या करने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए क्या करते हैं, ये जो है एंजियोप्लास्टी जो है सर्जरी की जाती है। एंजियोप्लास्टी सर्जरी यानी जो वेन्स होती हैं, जो आपको बताया मैंने आपको, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उनको खोलने का जो है कार्य एंजियोप्लास्टी के अंतर्गत किया जाता है। ये कब होता है, जैसे जब आपको जब किसी भी मनुष्य को हार्ट अटैक आता है, यानी जो दिल का दौरा पड़ता है, तो उस समय ये जो है एंजियोप्लास्टिक सर्जरी की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा, हृदय। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो हीमोग्लोबिन में जो है हीम नामक जो रंजक होता है, हीम नामक जो है रंजक होता है, इसमें जो है लौह यफी पाया जाता है। और ये जो ग्लोबिन होता है, जो ग्लोबिन होता है, एक प्रकार का जो है प्रोटीन होता है ग्लोबिन। हीम क्या है, एक रंग वर्णक है जिसकी वजह से जो ब्लड का रंग जो है आपको लाल दिखाई देता है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और
CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। ग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Fe जो है किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद जो है प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी प्रोटीन है यहाँ पे, हीम या ग्लोबिन, कौन सा, अभी आपको मैंने बताया था हीम जो है हीमोग्लोबिन में मौजूद क्या है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, जो है डी सही हो जाएगा। हीम नामक जो है प्रोटीन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है मानव, एक क्वेश्चन है 26 नंबर का, मानव रक्त प्लेटलेट्स उड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो कौन, जो प्रोथ्रॉम्बिन होता है वह मानव रक्त प्लेटलेट क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो रक्त जो है का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन, आपको जो इससे पहली वाली वीडियो थी मैंने आपको बताया था, इसका सिस्टम पूरा बताया था, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह जो है कैल्शियम आयन से, जो ब्लड में उपस्थित कैल्शियम आयन होता है उससे क्रिया करता है, और क्या होता है जो प्रोथ्रॉम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। जो प्रोथ्रॉम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो थ्रोम्बिन होता है वह रक्त में जो उपस्थित फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से क्या करता है, उसको फिब्रिन में बदलता है। और फिर फिब्रिन क्या करता है, जो ब्लड कार्पल्स होते हैं उनसे क्रिया करके रक्त का थक्का बनने में जो है सहायक होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में सफेद रक्त कण, रक्त में सफेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी ये क्या करता है, शरीर को जो है संक्रमण से बचाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 2 से 7 जो है 2 से 7 मिनट जो है खून के बहने का समय, और जमने का समय क्या होना चाहिए, 3 से 10 मिनट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 2 से 7 और 3 से 10। खून बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट के अंदर जो है जम जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऑप्शन ए सही है। बाकी जो है यकृत, जो लीवर होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, इन सब में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती है, निम्न में से कौन सा जो है अशुद्ध रक्त संचार करती है। तो जो पाल्मोनरी धमनी है ये क्या है, जो आर्टरीज है उसका क्या है, ये अपवाद होता है। पाल्मोनरी जो धमनी है ये क्या है, जो धमनी है, धमनी का जो है ये अपवाद होता है, क्योंकि जो धमनियां होती हैं उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह प्रवाहित होता है, जबकि जो पाल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, निम्न में से जो है कौन सा जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो जो सीरम फैक्टर होता है, जो है रिसस फैक्टर, सॉरी क्या है, जो रिसस फैक्टर है वह जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रिसस फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एक प्रकार का क्या है, एंटीजन पाया गया था। रिसस बंदरों में जो है एंटीजन एक प्रकार का क्या है, जो रिसस फैक्टर है, ये जो है रिसस नामक जो बंदरों में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर इसकी बात हम करें RH के बारे में, तो ये जो है रिसस नामक बंदरों में जो है कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा खोजा गया था। जो RH फैक्टर था
ये जो है कॉललैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा जो है रीसस नामक बंदर में जो है खोजा गया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो कहाँ पे स्थित होता है? ये जो है ऑप्शन डी जो हार्ट है यहाँ पे जो है स्थिर होता है। अगर हम बात करें आंतरिक गति निर्धारक जो है मानव शरीर के कहाँ पे, दिल में स्थित होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये अधिकतर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस ये क्या करते हैं, जो दिल की जो धड़कनें होती हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है। कौन? हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या करता है, जो हार्ट की जो गतिविधि होती है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी जो है ये सहायक होता है। इसलिए ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आंतरिक गति निर्धारक यानी जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। सॉरी दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा इसमें मिस्टेक बताया कि जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो है शरीर का जो है ताप निर्धारण का काम करता है। ताप निर्धारण का कार्य करता है। ताप को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन अगर हार्ट की बात करें तो जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन और एक प्रकार का जो है एड्रिनल हार्मोन्स होता है, एड्रिनल हार्मोन्स होता है। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर का जो है ताप नियंत्रण का कार्य करता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, दिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, यहाँ पे आपका 33 क्वेश्चन है, ए बी ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ए बी, एक और था ओ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क जो है व्यक्ति है उसके अंदर कितना खून होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए, 4.5 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर भी कहीं कहीं जो ऑप्शन में देता है, 5 से 6 लीटर भी है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही हो जाएगा यहाँ से। तो इनके बीच में है 4.5 से 5 लीटर। वयस्क की बात यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्या, किसकी बात, एक वयस्क की बात कर रहा है। तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 5 लीटर, कितना, 5 लीटर। आप याद रखेंगे 4.5 से 5 लीटर होना चाहिए। इसका पीएच कितना होना चाहिए ब्लड का, तो 7.4 होना चाहिए। ये हल्का क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इसको कह रहा है हृदय के कार्य को जो है सबसे अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल। तो जो इकोकार्डियोग्राम होता है हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। कौन? इकोकार्डियोग्राफ होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राफ। यह जो है विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए जो है उपयुक्त होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी जो ईसीजी होता है, ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों को और उनसे निकलने वाली जो विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का जो है पता लगाया जाता है। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सहायता से। लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है? इकोकार्डियोग्राम होता है। स्टेथोस्कोप जो है रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने के लिए जो डॉक्टर अपने गले में क्या करते हैं, टाँके रखते हैं इसको। तो ये भी जो आप याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें लगभग 67 क्वेश्चन अभी है। अभी जो है 37 क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
मानव रक्त के पीएच का लगभग मान कितना होना चाहिए? तो 7.4 होना चाहिए। मैंने आपको जो है कई बार इसके बारे में बताया। कितना होना चाहिए? 7.4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, AB रक्त वाला एक व्यक्ति है, तो आगे यहाँ पे दिया है ABO रक्त वर्ग वालों को रक्तदान कर सकता है। नहीं, ये जो है गलत है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन होता है? ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। हाँ, ये चीज़ सही है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी सीमा होनी चाहिए? 7.4 यानी 7.35 से कितना? 7.35 से 7.4। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 7.4 होना चाहिए। ये जो है इसका जो है इसके आसपास है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, अभी आपको बताया था समुद्री जल का 8.7 और आपको बताया था दूध का बताया था 6.4, तो आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का। जो धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं, धमनियाँ जो है रक्त का वहन करती हैं, जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? तो धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त का, इसका ये जो होता है शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त होता है उसका वहन करती हैं। इसमें एक जो है इसका अपवाद है पल्मोनरी, जो धमनियाँ होती हैं, जो पल्मोनरी धमनियाँ होती हैं, ये जो है अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य देखेंगे। कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, तो सही है, ये दोनों का परिवहन करता है। जो यहाँ पे ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन ये क्या करता है? इसका कार्य है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है दोनों का परिवहन करना। फिर आकृति इसकी कैसी होती है? उभय अवतलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी है? उभय अवतलाकार या वृत्तीय होती है। अगर इसकी बात करें इसकी लंबाई की, तो 5.7 जो इसकी लंबाई है 5.7 माइक्रोन, तो ये क्या है? गलत है। कितना होना चाहिए? माइक्रोमीटर। ये जो है 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 7 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होता है, तो सही है। ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत कथन को ढूंढना था, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है 7 माइक्रोमीटर होती है, यहाँ पे 5.7 दिया है। 41 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है? कौन सी जो नस है शरीर के जो है पूर्ववर्ती जो है हिस्सों में रक्त एकत्र करता है? कौन होता है? जो सुपीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो उच्च महाशिरा होता है, उच्च महाशिरा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। शरीर के जो पूर्ववर्ती या जो ऊपरी हिस्सों में रक्त को हृदय में जो है लाती है। रक्त को जो है ये क्या करती हैं? जो सुपर वेना कावा शरीर के जो पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्से होते हैं, ऊपरी हिस्सों से रक्त को हृदय में लाती हैं। रक्त को क्या करती हैं? जो ऊपरी भाग होता है शरीर का, उससे क्या करती हैं? लाने का कार्य करती हैं। हृदय में जो रुधिर की जो वापसी होती है वह 2 जोड़ी जो फुफ्फुस शिराओं और एक उच्च महाशिरा और एक जो है उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है? निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्से से रक्त को एकत्र करती हैं। जो निम्न महाशिरा होता है, निम्न महाशिरा होता है वह शरीर के निचले हिस्से से क्या करती हैं? रक्त को एकत्रित करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ से पूर्ववर्ती या जो ऊपरी हिस्से होते हैं वहां से रक्त को कलेक्ट करने का कार्य कौन करता है? जो है सुपीरियर वेना कावा। ऑप्शन सी इसका सही है। यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है। इसमें रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये सही है। इसमें रक्त क्या है? एक प्रकार का संवहनी जो है संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर जो है रक्त होना चाहिए, तो ये भी जो है सही है। कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर।
कहीं कहीं पे जो है 6 से 7 लीटर भी लिखा है, तो ये जो है सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 115 से 120 दिन, ये भी सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% नहीं 8% जो है होना चाहिए, शरीर के भार का 8%। तो गलत कथन कौन है? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य है। संवहनी तंत्र के संबंध में सत्य कौन है? संवहनी तंत्र के संबंध में जो है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। तो ये क्या है? ये तो सही है। रक्त जो होता है उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। तो जो संवहनी तंत्र है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या कर रहा है? रक्त उच्च दबाव पर और झटके से तेजी से बहता है। तो ये गलत है भाई, ये गलत है। रक्त को सामान्य जीवन धारा या रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। रक्त को क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, सही है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। जो देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, जो हार्ट होता है उसका आकार कैसे होता है? एक बंद मुट्ठी की आकार का होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो गलत है संवहनी तंत्र के बारे में, ऑप्शन जो है बी जो है इसका गलत है। जो संवहनी तंत्र यानी जो आरबीसी के बारे जो संबंध में, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। बाकी जो है तंत्रिका कोशिका में, श्वेत कोशिका में और जो है अरेखित स्नायु तंत्र होते हैं, इसमें होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। 45 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था क्वेश्चन में। तो इनमें जो है रक्त उच्च दाब व झटके से तेजी से बहता है। इसमें उच्च दाब पर झटके से तेजी से रक्त बहता है। ऑप्शन इसमें से शरीर जो है, इसमें जो है शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। तो ये सही है। इसे रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सही है। और मानव रक्त जो है लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीएस का जो है जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? गलत हो जाएगा। 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46, रक्त एक क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेंगे, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं WBC, ये जो होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर जो होता है, इसका साइज होता है। कितना होता है? 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये जो होती हैं, जो आरबीसी होता है, आरबीसी से इसका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? ये जो है मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं से जो है बड़ी होती हैं। यानी जो आरबीसी का होता है कितना होता होगा फिर? ये इसका होता है 8.0 माइक्रोमीटर, इसका जो है आकार होगा, इस साइज का होता है। और अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, आकृति जो है अस्थाई न होकर कैसी होती है? जो अमीबा होता है, अमीबा की भांति जो है हमेशा परिवर्तित होती है। किसकी जो है आकृति? डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ये जो अमीबा होता है अपना जो है आकार हमेशा चेंज करता है, उसी प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी की जो है कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में तंतुबंध नहीं होते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया है, तो कौन जो है तंतुबंध नहीं होते हैं? जो संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक जो में जो है रक्त जो होता है, रक्त ये जो होता है तंतुबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कौन सी? तो इसमें जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें आयरन होता है। ठीक है। अगर पूछे ब्लड में ऑप्शन में अगर दे दे कहीं पे तो कैल्शियम भी इसमें क्या होता है? मौजूद होता है। अगर आयरन ना वहाँ पे दिया हो तब जो है आप इसको सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? ये जो होती हैं बेलनाकार, शाखा युक्त और एक नाभिकीय होती हैं, यूनि न्यूक्लियट होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो हृदय पेशी जो होती है कार्डियक मसल्स होती हैं,
कार्डियक मसल्स होती हैं, एक प्रकार की कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशी होती हैं। ये जो होती हैं हृदय की जो पेशियाँ होती हैं कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ये जो होती हैं पेशी बेलनाकार शाखायुक्त और जो है न्यूक्लियंट जो है यूनिन्यूक्लियंट होती है। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके जो है संकुचित और क्या होती हैं, शिथिलित होकर गति करती हैं। इसके कारण जो है शरीर में क्या होता है, निरंतर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हृदय मांसपेशियां, जो हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिकीय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में चलेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, कौन सी नलिका जो है दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचालित करती है, तो कौन होती है, तो धमनी होती है। कौन, धमनियों में महाधमनी, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, अओर्टा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है, तो अगर हम देखें पहला तो इसका जो है 53 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय चक्र क्या है। तो इसको पहले समझने से पहले हम आपको बताएं, जो एक हृदय होता है वह जो स्पंदन के आरंभ से, हृदय के जो स्पंदन करता है, ठीक है, स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ, यानी एक बार स्पंदन होता है फिर उसका स्पंदन होता है दोबारा, तो एक जो है पूरा जो चक्र कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। इसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। जो एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की जो घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी है, हृदय के संकुचन और जो शिथिलन का एक चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र जब कंप्लीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। हृदय जो है 1 मिनट में कितना 72 बार जो है धड़कता है और एक बार धड़कने में 0.8 जो है सेकेंड समय लगता है, तो भी आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, यहाँ पे जो है स्पेस दिया है, को 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, तो जो हार्ट होता है उसको 4 कोष्ठों में बांटा गया है, ठीक है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीलय और दायां नीलय, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, तो किसमें होता है, तो जो कूपिका होती है, एल्वियोली कूपिका, जो फेफड़ों में जो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान कूपिका में होता है, किसमें होता है, ये होता है कूपिका में होता है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों से जो है किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जाती है, निम्न में से जो है किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, जो WBC होता है, WBC यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, मानव शरीर में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है मजबूत करती हैं, जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगों से लड़ने की जो है क्षमता को बढ़ाती हैं, इसलिए इसको क्या इसकी तुलना किससे की गई है, सैनिकों से की गई है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त जो है कोशिकाएं, ऑप्शन डी इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो WBC, किसको, WBC को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नीलय की भित्ति, जो नीलय होता है, नीलय की भित्ति आलंदित जो है की भित्ति से होती है, नीलय की जो भित्त होती है वह जो है आलंद की भित्ति से क्या होती है, ये मोटी होती है, मोटी होती है, क्यों, क्योंकि जो है यहीं से जो होता है क्या होता है, रक्त को जो है महाधमनी में भेजा जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से जो होता है इसकी जो सतह होती है क्या होती है, काफ़ी मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, निम्न में से कौन सा WBC के बारे में जो है सही नहीं है, निम्न में से जो है WBC के बारे में कौन जो है सही नहीं है। यहाँ पे आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर, यहाँ पे आकृति अमीबीकार या वृत्ताकार होती है, तो सही है। यहाँ से मैंने आपको बताया था इनका जो है आकार हमेशा बदलता रहता है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, सही है, जो रोगाणुओं से लड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनके नाभिक में क्या होता है, केंद्रक होता है,
तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ये तो सही है, लेकिन जो है इसका आकार जो होता है WBC का जो आकार होता है ये जो है यहाँ पे गलत दिया है। तो इसका आकार जो होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, तो ये जो है यहाँ जो है गलत हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवहनी तंत्र के बारे में, ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति में 6 से 8 लीटर रक्त का जो प्रवाह होता है, सही है। यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन क्या है, संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% होना चाहिए, ये भी सही है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 115 से 20 दिन होता है, ये भी सही है। तो रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो जो रक्त होता है एक प्रकार का क्या है, जो है संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सफेद या लाल कह रहा है, दोनों कह रहा है, तो जो लाल रक्त होता है ये क्या होता है, एक संवहनी ऊतक का कार्य करता है। यहाँ पे दोनों दे दिया, इसलिए क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की जो 2 परतों से ढका होता है, हृदय मेम्ब्रेन जो है झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को हम क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, रक्त को धमनियों से पेशियों में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से जो है प्रवाहित किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम केशिकाएं या कैपिलरीज बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? केशिकाएं होती हैं, केशिकाओं के माध्यम से जो धमनियों से शिराओं में रक्त का जो है प्रवाह होता है। 63 क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है क्या? तो हृदय में जो स्नायु तंत्र होता है, ये जो हृदय में स्नायु तंत्र होता है ये जो होता है विशिष्ट होता है पुरकिंजे तंतु में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी त्वचा के नीचे की जो छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? जो हमारी त्वचा के नीचे, ये लगभग आपका 65 क्वेश्चन है, हमारी त्वचा के नीचे की जो छोटी रक्त वाहिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं केशिका बोलते हैं। जो त्वचा के जस्ट नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य जो है पेस मेकर करता है। कौन करता है? पेस मेकर करता है। ईसीजी जो है हृदय की गति को मापने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। तो आप जो है इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो यहीं पे जो हम समाप्त कर रहे हैं। इसमें हमने जो है 67 क्वेश्चन जो है 66 क्वेश्चन जो हमने कवर किया है। अगर आप इससे पहले की जो वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पहला पार्ट, तो आप जो है उसको जरूर जाके देखिए। उसमें हमने जो है 40 क्वेश्चन, उसमें भी हमने 40 प्लस क्वेश्चन कवर किया है और काफ़ी डिटेल में, क्योंकि उसमें जो है लगभग 5 से 10 मिनट तक हमने जो है थ्योरी पोर्शन भी उसका हमने जो है कवर किया था। तब जो है उसका ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था। इसमें जो है इस वीडियो में हमने क्या किया था, पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाया था, क्योंकि जो है ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसी वजह से जो है समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसकी वजह से हमने जो है इसका खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराया था। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।